उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी इंसान ने किसी बेटी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसको अगले चौराहे पर यमराज से भेंट होगी। यानी कि आप सीधे तौर पर अगर इस बयान के मतलब को समझने की कोशिश करें तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यूपी में आप सब कुछ कर सकते हैं, गुंडाई नहीं कर सकते, बेटियों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। बेटियों के साथ अगर आपने कुछ इस तरह का कृत्य किया तो फिर आपको वैसी सजा मिलेगी जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल यह है, ये अच्छा बयान है, योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान की प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर बेटियों के साथ कोई मसला होता है तो उन्हें अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। एग्जैक्ट जो लाइन उन्होंने कही है पहले वो देख लें। इन्होंने कहा है कि अगर बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया, उन्हें अगले चौराहे पर यमराज जो है वो खड़े हुए मिलेंगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा बयान क्यों दे रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ बात जो समझाई गई है वो ये कि भारत में रोज 86 लगभग 86 बलात्कार के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। 86 से 87 बलात्कार के मामले, आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान में किस तरह से दर्जनों बलात्कार रोज होते हैं। इन मामलों में 3 सूबा जो है वो सबसे अव्वल पे है। एक जो इसमें सामने आता है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, और जो तीसरा नंबर है वो है आपको उत्तर प्रदेश का। यानी कि ये बात साफ है कि यूपी में सबसे ज्यादा जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का केस आता है वो यूपी में यूपी जो है टॉप 3 में शामिल है। ऐसे में सही है, योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान बहुत अच्छा है कि यमराज जो है वो भेंट जो है उन्हें हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई यूपी में जो यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था है वो इस तरह का काम कर रही है? पिछले दिनों आपको याद होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 3 लड़के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक लड़की के साथ 3 लड़कों ने बलात्कार किया, उसे नग्न कर दिया, बीच कहा सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में उन्हें परेशान किया गया उस बेटी को। उसके जो आपको आरोपी मिले, जो तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया, वो तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक था। कोई आईटी सेल में प्रभारी के पद पे था, तो कोई आईटी सेल में किसी और पद पे था, तो कोई और पद पे था। ये तीनों जो लड़के थे, उन तीनों की पहुंच जो है वो कोई छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, जी हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर के और भी कई सारे आला नेता हैं, उन तमाम नेताओं के साथ उन लोगों की तस्वीरें मिली थी। लेकिन अभी तक उन्हें जो है यमराज नहीं देख पाया। शायद क्या वजह होगी, ये वहां की प्रशासनिक व्यवस्था समझती होगी। वहीं पर आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मोहित खान नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 60-70 के आसपास है, 70 के आसपास है, उनके ऊपर यह आरोप लगा अयोध्या में कि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ, उन्होंने और उनके एक और साथी ने जो है वो गैंग रेप किया। हालांकि इस पूरे मामले पे उसके परिवार का, यानी कि मोहित खान साहब के परिवार का यह कहना है कि ऐसा नहीं है, हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले में राजा नाम का एक लड़का है वो दोषी है। इस तरह की बातें की गई, डीएनए की मांग की गई, लेकिन अभी तक डीएनए टेस्ट जो है गालिबन नहीं हुआ है। इस मामले में यूपी पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से पहले मोहित खान के बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, वहीं उसके बाद आपने देखा कि कल किस तरह से उनका एक सुपर मार्केट था, एक तरह से एक बाजार बना रखा था, उस पर भी जो है वो आपने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। तो ये कार्रवाई जो है वहां उन्हें तो यमराज थोड़ा बहुत दिखा दिया गया है, लेकिन इन लोगों को, यानी कि उन 3 लड़कों को अभी तक यमराज से भेंट शायद नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए फरमान पर काम नहीं करती है? क्या यूपी पुलिस जो है वो भेदभाव कर देती है? इस तरह की बातें अक्सर सोशल मीडिया पर लोग उठाते रहते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आप देखते हैं कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ती है। उन सब चीजों पर कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं, सवाल उठने लग जाते हैं कि क्या ये जो वीडियो सामने आया वो सही है, या फिर इसको एक स्क्रिप्टेड वीडियो के तौर पर सामने आया, पहले अपराधी को दौड़ा दिया गया फिर पुलिस वाले दौड़े। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी। ऐसा तो होगा कि कोई ना कोई क्लू जो है वो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों का उन पर भरोसा जो है वो नहीं उठ पा रहा है। सवाल यह है कि अगर आप यूपी में यमराज से भेंट करा रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि रोज बलात्कार के कई सारे मामला सामने आते हैं। कभी 5 लोग मिलकर के बच्ची को उठा करके ले जाते हैं, तो कभी कोई जो है चलती राह जो है छेड़खानी करने लग जाता है। ये तरह तरह के मामला सामने आ रहे हैं। इन मामला को समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान की प्रशंसा तो हो कि भाई वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को यमराज से भेंट करा दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत जो कि एक संवैधानिक मुल्क है, वहां पर एक व्यक्ति जो दोषी पाया जाता है वो तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसे न्यायिक व्यवस्था से ना गुजारा जाए। ये एक अलग बात होती है कि किसी का वीडियो सामने आ जाता है, एकदम लगता है, देखने से ही प्रतीत होता है कि यार ये तो एकदम सही है। हालांकि उनके लिए भी, उन्हें भी जो हक है वो ट्रायल का हक है। संविधान ये कहता है कि भाई उन्हें ट्रायल का हक दिया जाए। आपको याद होगा हमारे देश में एक आतंकवादी अजमल कसाब
आपको याद होगा अजमल कसाब को सजा दी गई, लेकिन उस इंसान को भी जो है ट्रायल पर लाया गया, उनके उसको लेकर के भी जो है कार्रवाई हुई, उसको लेकर के भी जो है आपने देखा कि अदालतें खुली, अदालतों में बहस हुआ, उसके ऊपर छोटे से छोटे चार्जेस लगाए गए, यहां तक कि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेने के लिए उसके ऊपर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेने वाला अपराध जो है वो भी लागू किया गया। तो एक व्यवस्था के साथ काम होता है और उस व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए। आप योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? यकीनन जो बेटियों के साथ बदसलूकी करे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या वो कार्रवाई आपको लगता है कि हो रही है? अपनी राय लिखना ना भूलें।